हमारी आज की कहानी का नाम है मिस माइंड रीडर। इसको लिखा है समीरा हमीद ने। मैंने ये कहानी ली है महकता आंचल नाम की मैगजीन के जनवरी 2019 के इशू से। ट्रेन में वो ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी और मैं उसके। वो किताब पढ़ रही थी और मैं उसे। बाल उसके भूरे थे और आंखें नीली। चेहरे पर उदासी थी और कुछ गुस्सा भी। पहले तो मैं अपने मोबाइल पर एक फिल्म देख रहा था, फिर बोर होकर बाहर झांकने लगा था। साथ साथ मैं उस लड़की का जायजा भी ले रहा था जिसने एक बार भी नजर उठाकर मुझे नहीं देखा था और इस चीज ने मुझे तकलीफ दी थी। आप जानते ही हैं कि कोई 1 घंटे से आपके सामने बैठा हुआ हो और वो एक बार भी नजर उठाकर न देखे तो कितना बुरा लगता है। कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि मैं तुम्हें देखूं। किताब पढ़ते पढ़ते उसने नजर उठाकर मुझे देखा और कहा, और यकीन जाने कि हैरत से मेरा मुंह खुल गया। उसने मेरी सोच लफ्ज ब लफ्ज पढ़ ली थी। सॉरी, मैं समझा नहीं। मैंने अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश की। वो तंज से हंसी, हाथ से अपने बाल कंधे से पीछे किए और किताब बंद करके सामने रख दी। वो थोड़ी फुर्सत और ज्यादा गुस्से से मुझे घूर रही थी, यानी जो मुझे पहले एक नजर नहीं देख रही थी अब पूरी तरह से सिर्फ मुझे ही देख रही थी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम पिछले 1 घंटे से मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। वो तो मैं जानता था, लेकिन वो क्यों और कैसे जानती थी? हद है, वो मेरी जात में ताक झांक कर रही थी। मैं अपने असाइनमेंट के बारे में सोच रहा हूं, मैंने ढिठाई से झूठ बोला। आंखें प्यारी हैं, लेकिन थोड़ी सी और बड़ी होती तो और अच्छी लगती। और ये बाल, उफ, जहर लगता है मुझे जब लड़कियां ऐसे चुड़ैलों की तरह बालों को नीला पीला करवा लेती हैं। ये भी एक चुड़ैल ही है। अमेरिका की एक यही बात बहुत बुरी है, यहां हर कोई मुंह उठाए कुछ भी कर लेता है। उसने सारे लफ्ज चबाए और मेरे मुंह पर दे मारे। मैं अंदर तक खौफ से सिमट गया। क्या वो मेरी सारी सोचें पढ़ रही है? एक एक लफ्ज। वो तंज से हंसती। जैसे ही उसने ये कहा, यकीन जाने मैं अपनी सीट से उछल पड़ा। मैं वाकई डर गया था। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? वैसे तो वो सिर्फ मेरी सोच पढ़ रही थी, लेकिन मैं ये समझा कि वो मेरी जान लेने वाली है। मुझे कोई बिल्ली चूहा बना देना चाहती है या किसी गार में ले जाकर बंद कर देना चाहती है। बने बनाए चूहे को मैं फिर से चूहा क्यों बनाऊंगी? कहकर वो दोबारा से किताब पढ़ने लगी। अब एक एक लम्हा मुझ पर भारी होने लगा था। आप जानते ही हैं कि जो कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है उस पर सिर्फ हमारा हक होता है। वैसे भी दिमाग में चलने वाली बात बताने वाली कहाँ होती है? ये फसादी बातें, झगड़ालू बातें, गंदी बातें होती हैं। इन्हें जबान से नहीं निकाला जा सकता। बाहर मौसम सर्द था। मैं लड़की से अपनी नजरें बचाते हुए बाहर झांक लेता था। अंदर मौसम गर्म था। वो अब कभी कभी मुझे देख लेती थी। मैंने अपने दिमाग को किसी और काम में लगाने की कोशिश की, लेकिन यकीन जाने दिल और दिमाग दोनों बहुत बेईमान, थोड़े लोफर और लफंगे होते हैं। जो नहीं सोचना चाहिए वो ही सोचते हैं। जिस शख्स को दिमाग से निकाल देना चाहिए उसे ही जबरदस्ती पकड़कर बिठा देते हैं। जिस ख्याल को झटक देना चाहिए उसे ही ये गले से लगाकर मेहमान बना लेते हैं। ये दिल और दिमाग, सच कहूं तो हमारे पक्के दुश्मन हैं। ये ऐन मौके पर मरवाते हैं। 5 मिनट की सर तोड़ कोशिश के बाद भी मेरा दिमाग सामने बैठी लड़की को सोचने पर बजिद रहा। मैं सर झटक रहा था, मूवी देखने की कोशिश कर रहा था, मुंह ही मुंह गाना गुनगुना रहा था। सफेद बर्फ, तेज भागती ट्रेन और आने वाली छुट्टियों के बारे में सोच रहा था। फिर भी मेरा दिमाग, उफ, ये दिमाग, चुप कर जा यार। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी साइंसदां की औलाद कुछ ऐसा इजाद कर ले जो हमारी सोच पढ़ ले, या फिर टेलीपैथी सीखकर दूसरों को ऐसे जलील व रुस्वा करे। मेरे पापा साइंसदान नहीं थे और मैं टेलीपैथी भी नहीं जानती। उसने धीरे से कहा। नजरें उसकी अभी भी किताब पर ही थीं और ध्यान मेरी सोच पर।
वो एक वक्त में एक ही काम क्यों नहीं कर लेती? या वो किताब पढ़ ले या मुझे बेइज्जत कर ले। शायद कोई जादूगरनी है ये। उसने ठक करके किताब को जोरदार आवाज से बंद किया। मेरा दिल भी ठक करके जैसे बंद ही तो हो गया था। मैं क्या करता? मेरा दिमाग मेरी किसी भी मर्जी, खुशामद, हुक्म, धमकी का असर ही नहीं ले रहा था और वही कर रहा था जो उसका दिल चाह रहा था। अगर मेरा दिमाग इंसानी शक्ल में मेरे सामने आ जाता तो अब तक उसका गला दबा चुका होता, उसे ठंडी झील में डुबोकर उसका सांस बंद कर चुका होता, वरना ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक चुका होता। मैं तुम्हें जादूगरनी लगती हूँ? कौन सी जादूगरनी ट्रेन में सफर करती है, किताब पढ़ती है, कॉफी पीती है और चिप्स खाती है? जादूगरनियां मॉडर्न भी तो हो सकती हैं, मैंने जबान से कहा। हालांकि मैं डरा हुआ था, लेकिन अब क्या करता, मैं फंस भी तो चुका था। दिमाग की तरह तुम्हारी जबान भी बहुत चलती है। गुस्से से उसके चेहरे की रगें तन गई थीं, लेकिन वो तो गुस्से में भी बड़ी क्यूट लग रही थी। उसने फिर घूर कर मुझे देखा। मेरा थप्पड़ भी बड़ा क्यूट है और मेरी सैंडल भी, समझे? मेरे बैग में एक स्प्रे मौजूद है जो अमेरिका की हर लड़की तुम जैसे लफंगों के लिए बैग में रखती है। 7 समंदरों के पानी से आंखें धो लो तो भी जलन से 3 दिन तक मछली की तरह तड़पते रहोगे। उसने बैग खोला। मैं समझा वो स्प्रे निकालने लगी है। मैं डर गया, जल्दी से अपना बैग उठाकर खड़ा हो गया। उसने किताब को बैग में रखा और मेरे शाने को टक्कर मारती हुई आगे निकल गई। हमारा स्टेशन आ चुका था। ट्रेन रुक चुकी थी। मेरा दिमाग भी ठिकाने आ चुका था और वो भी तो जा चुकी थी। मिस टेलीपैथी, मैं उसका नाम नहीं जानता था। मैं उसे आवाज देकर रोकना चाहता था, लेकिन कैसे रोकता? मैंने भीड़ में जगह बनाकर चिल्लाकर आवाज लगाई और हाथ उठाकर जोर जोर से लहराने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। मिस माइंड रीडर, मैं फिर से चिल्लाया। उसने आवाज सुन ली थी, पलटकर मुझे देखा भी था, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं थी। जिंदगी के कुछ इत्तेफाकात हमेशा याद रह जाते हैं। ये इत्तेफाक भी हमेशा याद रहने वाला था। वो खूबसूरत थी, लेकिन उदास थी। वो सोच पढ़ लेती थी, लेकिन अपनी सोच छुपाए हुए थी। ऐसे लोग रोज रोज कहाँ मिलते हैं? ऐसे लोग खो देने के लिए थोड़ी होते हैं। स्टेशन की भीड़ में मैं कुछ देर के लिए गुमसुम खड़ा रह गया था। मुझे याद करना पड़ा कि मैंने उसे हकीकत में देखा है। मुझे याद रहा कि मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं।